इनवर्स ट्रिगो फंक्शन से पहले हम किसको पढ़ाते हैं? ट्रिगो 11th का, वो भी क्या पढ़ाएंगे? सिर्फ फार्मूला बताएंगे, ठीक है, जो जरूरत है वही। सबसे पहला तुमको लिखे रिलेशन बिटवीन ट्रिगो रेशियो, तो ये आप खुद ही जानते हैं, साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 by cosec थीटा। अगर मान लीजिए आपसे cosec देगा तो कर लीजिएगा, cosec थीटा इक्वल टू 1 by क्या चाहिए? साइन थीटा, ये पहले से पता है। cos थीटा इक्वल टू क्या चाहिए? 1 by sec थीटा, ठीक है, और sec थीटा इक्वल टू क्या चाहिए? 1 by cos थीटा, ठीक है। उसके बाद tan थीटा इक्वल टू क्या? 1 by cot थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू क्या चाहिए? 1 by tan थीटा। तो ये तुम्हारा क्या चीज है? अब देखो इसमें ट्रिगो आइडेंटिटीज है, पहले से तुम जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या? 1। यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखे हैं? कॉस स्क्वायर थीटा 1। जब इनवर्स ट्रिगो में जाएंगे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू लिखेंगे पाई बाई 2। यहाँ कंफ्यूजन होगा कि पाई बाई 2 रखे कि 1 रखे, तो ध्यान दीजिएगा कि जब साइन स्क्वायर थीटा होगा तो 1 आएगा, और जब इनवर्स होगा तब क्या आएगा? पाई बाई 2 आएगा, तो वो भी बताएंगे। उसके बाद एक और क्या है? 1 प्लस क्या? tan स्क्वायर ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या चाहिए? सेक स्क्वायर थीटा। और सेम तीसरा है 1 प्लस क्या चाहिए? कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये ऑलरेडी आप पहले से जान चुके हैं, ठीक है। अब आइए 11th वाला में, यहाँ लिखे हैं एडिशन एंड क्या? सब्ट्रैक्शन फार्मूला। इसमें आप सबसे पहले ये लिखे होंगे cos a प्लस बी का, a प्लस बी पे बताए थे कि x प्लस वाई पे a प्लस बी, तो अब इसमें हम दोनों ले लेते हैं, a प्लस बी और a माइनस क्या? b। इसका फॉर्मूला क्या था? cos a इंटू cos b। अब प्लस वाले में क्या था? माइनस, माइनस वाले में क्या था? प्लस, तो प्लस वाले में माइनस, माइनस वाले में प्लस, साइन a इंटू क्या चीज? साइन b। ये याद है, ठीक है, याद भी रखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या चीज है? साइन a प्लस क्या? b। तो इसमें क्या था? साइन a इंटू कॉस b, और फिर प्लस में प्लस कॉस a इंटू क्या? साइन b। उसके बाद माइनस है तो फिर क्या होगा? माइनस। क्लियर है यहाँ तक? टेन का क्या लिखेंगे? नहीं अभी नहीं, पहले टेन का देख लेते हैं। टेन ए प्लस क्या था? बी। जैसे याद करो टंग पे आना चाहिए, टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी। तो टेन ए प्लस बी है तो क्या होगा? टेन ए प्लस क्या चीज? टेन बी। अब बाई क्या? 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। अब अगर टेन ए माइनस बी है, टेन ए माइनस क्या है? बी है, तो इसमें क्या हो जाएगा? टेन ए माइनस टेन बी, अब बाई क्या चाहिए? 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या दे देगा? सीधे 1 लिखेगा, 1 प्लस टेन ए, ठीक है, और यहाँ लिखेगा 1 माइनस टेन बी। अब वो 1 जो लिखा वो 10 में कितने का वैल्यू है? 45 का, तो हम उस 1 को यहाँ लिख देंगे क्या? 10 पाई बाई 4। अब प्लस यहाँ थीटा होगा तो थीटा लिखेंगे। अब वहां से एक फार्मूला बन जाएगा तुम्हारा 10 पाई बाई 4। अगर प्लस है ऊपर में तो प्लस वाला बनेगा, माइनस है तो माइनस वाला बनेगा, तो 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब एक और इसमें एक चीज, साइन कॉस से पहले देखते हैं, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला? ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या चीज? साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर क्या चीज? यहाँ बी कर देते, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें, यहाँ पे है साइन ए प्लस क्या? बी इंटू साइन ए माइनस क्या चीज? बी। इसमें देखो क्या होगा इक्वल टू में, यहाँ पे देखो cos a प्लस बी है, यहाँ क्या है? cos a माइनस बी, नया है, इसको ध्यान से नोट भी कर लेना। sin a प्लस बी और ये क्या? sin a माइनस बी। इसमें ध्यान रखना, बस इसी में कंफ्यूजन होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या किए? साइन आगे cos आगे है, यहाँ भी साइन पीछे, यहाँ cos आगे साइन पीछे, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एंगल को क्या किया है? चेंज किया है। लेकिन इसमें क्या होगा कि एंगल चेंज करेंगे तो पहले हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए माइनस क्या? साइन स्क्वायर बी इक्वल टू, अगर इसका a को b को a करेंगे तो यहां हो जाएगा cos स्क्वायर b और माइनस cos स्क्वायर a। क्लियर हुआ? यानी कि यहाँ पे देखिए ए बी, ठीक है, तो अगर ए बी है तो साइन चलेगा, एंगल सीधा है, तो अगर एंगल इसके अपोजिट आएगा तो फिर क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर बी माइनस क्या? cos स्क्वायर ए। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ए बी आगे पीछे हो जाएगा, चल जाएगा। इसमें दिक्कत है कि अगर बी आगे करेंगे तो cos आ जाएगा, अगर ए आगे करेंगे तो क्या आएगा? साइन। तो ये दोनों याद रखिएगा, और ये तो टंग पे चाहिए, ठीक है, नोट करना है। फार्मूला, इसमें क्या क्या आएगा? इंपॉर्टेंट फार्मूला सब आएगा, ये जानते भी है 11th में। साइन 2a, ठीक है,
तो इसका क्या था फॉर्मूला, 2 sin a इंटू क्या चाहिए, cos a। तो यहां तक तो आप कहां पढ़ लिए, 11th। अब इसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई भी लिखे हैं लेकिन डिवाइड वाला भी आएगा, इसको हाफ करेंगे। क्या करेंगे, इसको हाफ करेंगे। तो ज्यादातर संभावना है कि हाफे से कुछ ना कुछ रहता है। ये याद रखिएगा कि जब एंगल हाफ करेंगे तो एंगल हाफ होगा, ना कि उसके मल्टीप्लाई वाला हाफ होगा। ठीक है, तो जैसे sin 2a है तो इसको हाफ किए तो बाय हो गया एंगल में। अब यहाँ होगा 2 sin a इंटू क्या चाहिए, cos a। एंगल को हाफ करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये 2 से 2 गया तो sin a का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, 2 sin a by 2 इंटू क्या चाहिए, cos a by 2। क्लियर है यहाँ तक। तो आपको कहीं भी डायरेक्ट ई दिखेगा, तो जब भी एंगल हाफ दिखेगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए। साइन में एक ही फॉर्मूला इसका है, एक टेन फॉर्म में है। अगर टेन फॉर्म में इसका लीजिएगा तो होगा 2 tan a, क्या हो जाएगा 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। याद रखिएगा, इनवर्स ट्री को स्टार्ट करेंगे, इनडायरेक्ट ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे आएगा सो समझो। बाहर में लिखा रहेगा टेन इनवर्स, ब्रैकेट में लिखेगा 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तुम्हारे दिमाग में जाना चाहिए कि वो एक्स को क्या लेट करे, तो ये याद रहेगा तभी ना लेट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब वहां पे जो लिखेगा टेन इनवर्स हिंट्स करता है, जो बाहर में ब्रैकेट में लिखा रहता है बाहर में, वो हिंट्स करता है कि इसको आप क्या लेट कीजिएगा, लेकिन कभी कभी फेल भी हो जाता है। तो अब इसीलिए बता रहे हैं कि 2 tan a बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और वहां जो क्वेश्चन रहेगा इनवर्स में, टेन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दिमाग में जाएगा कि इसको 10 ले लेते हैं और 10 लेट करेंगे तो आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आइए, अगर इसको हाफ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 tan a बाई 2 यहां भी होगा, और फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या चाहिए, a बाई 2। इसको कुछ कर नहीं सकते, यही आंसर होगा इसका। क्लियर है, तो ये हाफ भी बता दिया और इसका 2a भी बता दिया। अगर मान लीजिए साइन 4a रहे, क्या रहे साइन 4a, तो हम लोग डायरेक्ट बनाने नहीं लगेंगे। तो ये 4a है तो यहाँ देखिए रिलेशन एंगल का क्या है, हाफ का है ना, 2a है तो a है। अगर ये 4a आया तो क्या होगा 2a 2a। अगर ये 6 आया 6a तो क्या हो जाएगा 3a 3a। 2 में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर 8a आया 8a तक है, अगर 8a आया तो कितना हो जाएगा 4a 4a। 2 में कोई चेंजिंग नहीं है। क्लियर, हाफ का भी बता ही दिए। अगर हाफ रहेगा तो क्या हो जाएगा साइन a इक्वल टू 2 sin a बाई 2 इंटू क्या। अब आ जाइए कॉस वाले पे। अगर cos 2a है, क्या चीज है cos 2a, तो सबसे इसका पहला फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर a माइनस क्या चीज sin स्क्वायर a। उल्टा याद रखिएगा, cos स्क्वायर a माइनस क्या चीज sin स्क्वायर a। अब इसको यदि हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a को हाफ किए, इधर भी हो जाएगा cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस क्या चीज sin स्क्वायर a बाई 2। अभी हाफ कट गया तो कितना हो जाएगा cos a इक्वल टू cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस क्या चीज sin स्क्वायर a बाई 2। याद रखिएगा इसको। ठीक है, मेन बात वाला को याद रखना है, ये तो पहले से जान ही रहे ना 11th में। अब इसका देखो, ये पहला फॉर्मूला था। एक दूसरा फॉर्मूला आप ही देखे थे इसी का, कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है, तो cos को बदलेंगे 10th से, तो cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ई, और यहाँ का माइनस साइन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर क्या चाहिए ए। ये भी किसका फॉर्मूला है, cos 2a का ही फॉर्मूला है। क्लियर है यहाँ तक। हाँ, उसमें फिर इसको चेंज करेंगे तो फिर वो किस फॉर्म में आ जाएगा, cos के फॉर्म में आ जाएगा। तो यानी कि cos 2a का ही फॉर्मूला क्या चीज हो गया मेरा, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अगर मान लो इसको हाफ करना पड़े, इसी को ध्यान देना है, 2a को हाफ किए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। हम बोले कि जब भी एंगल हाफ करेंगे तो हमेशा एंगल को ही हाफ करेंगे, तो कभी भी बाई 2 यहाँ करना नहीं है, इसमें भी नहीं जाएगा तो एंगल हाफ हो गया। ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन खूब रहता है इसी टाइप का, इस बार भी एग्जाम में दिखा था, कॉस वाला बताएंगे वो। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, तो इससे ही घट गया। अब डायरेक्ट कॉस ए इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। बट ये रहता होता नहीं है, रहता क्या वो देखिए, इसको अगर इधर भेजिएगा तो आप प्लस में आ जाएगा, कॉस ए बचा तो इधर भेजिएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो इसको इधर लाइए, क्या लिखेंगे इसको 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 और इक्वल टू 1। ये इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा cos a। ई दिखता है एग्जाम में 1 माइनस cos a। अब दिमाग में हमको जाना चाहिए कि माइनस में है तो क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। अगर ये प्लस में रहता तब क्या आता है 2 cos स्क्वायर a बाई 2। क्या आता, ये माइनस में है तो साइन। जनरली एक पैटर्न मेंटेन रखेगा, अधिकतर अगर माइनस आया तो साइने में रहेगा। अब उसका टर्म कंडीशन कैसा है वो देखने पे, लेकिन माइनस होगा तो अधिकतर कंफर्म रहिए 90% केसेस में क्या आएंगे साइन ही आएंगे। अब आ जाओ तीसरा, इसी का तीसरा क्या है cos 2a। cos 2a अगर इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a, आई माइनस इसको प्लस कर देगा तो क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर a माइनस क्या 1। अब इसका एंगल हाफ करेंगे तो यहाँ हाफ हो जाएगा,
इस 2 से 2 को कट किए तो क्या हो गया, cos a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस क्या 1, ये भी याद रखना है। और उसके बाद फिर आ जाइए इधर, इसको इधर कर लीजिए, तो माइनस में तो इधर क्या चीज में आ जाएगा, प्लस में, तो यानी 2 cos स्क्वायर a बाई 2 इक्वल टू, इसको सीधा कर लेते हैं 1 प्लस cos a लिख सकते हैं। तभी जस्ट बोले थे कि माइनस में होगा तो क्या होगा साइन, अब प्लस में होगा तो क्या होगा cos। क्लियर है यहाँ तक। अब ये दोनों यहाँ याद रखना है, कभी e आएगा कभी ये सब आएगा, फिर ये भी आ सकता है, नहीं तो हमको इसमें जो टर्म है सब याद रखना है। ठीक है, सिंपल आया तो सबको याद रहता है ये सब। ठीक है, अगर थोड़ा सा इजी रहा तो ये रहा, अगर टफ करना पड़ा तो ठीक है, तो ज्यादातर रटिए के रखिए, इंटीग्रेशन में भी दिखेगा आपको। ठीक है, और ये तुम्हारा यहाँ तो दिखेगा है। ठीक है, ये 1 माइनस कॉस ए, फिर यहाँ क्या चाहिए 1 प्लस कॉस ए, तो रट जाओ 1 माइनस कॉस ए क्या होगा 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, और 1 प्लस कॉस ए तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। इसी का एक और है 4 नंबर, ठीक है, जो कि किस फॉर्म में है cos 2a, इसको याद ही रखना है। ठीक है, यानी cos का जो भी फॉर्मूला है सब क्या है, ई थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत कम दिखता है, लेकिन ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस क्या चीज टेन स्क्वायर ए। क्लियर है यहाँ पे, ये ध्यान देना, 1 माइनस क्या चीज टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस क्या चीज टेन स्क्वायर ए, दोनों टेन है, ऊपर में माइनस नीचे, ये याद रख रहे हैं, ऊपर माइनस नीचे प्लस। यहाँ ध्यान दो कि इसमें दिया जो रहेगा इनवर्स में जो क्वेश्चन बनाओगे वो दिया रहेगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तुमको यहाँ हिंट्स कर फॉर्मूला याद रहेगा तभी तुम पकड़ पाओगे कि बाहर में तो कॉस दिया, तो ठीक ही दिया है कॉस पकड़ने के लिए, नहीं लेकिन अगर हम वहां पुट भी कॉस कर देंगे तो क्या आ पाएगा फॉर्मूला, नहीं आएगा। तो याद रहना चाहिए कि इसको हम क्या लेट कर, एक्स को क्या रखे टेन थीटा रखे। ठीक है, अगर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट रखेंगे क्या चीज cos 2a, cos से cos कटेगा 2a आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से बनता है। अब आ जाइए इसी का हाफ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा cos 2a बाई 2, तो यहाँ 1 माइनस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर a बाई 2, और फिर यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर, सॉरी यहाँ प्लस a बाई क्या 2, कट जाएगा, तो cos a इक्वल टू क्या होगा बस एंगल हाफ होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 2। क्लियर है यहाँ तक, तो याद ही रहना चाहिए। 10 वाला जितना है 11th में इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन यहाँ अभी अब इंपॉर्टेंट है 10 वाला खास करके, इसका तो सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें 10 याद रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब एक लास्ट बचा 10 का, वो भी बता देते हैं, नोट करो 10 का, तो 10 2a। अब 10 2a का जो साइन का है वही 10 का भी है, लेकिन बस फर्क है कि साइन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है और यहाँ क्या चीज है 1 माइनस टेन स्क्वायर। तो अभी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा का, अगर मान लीजिए प्लस रहा तो साइन 2a होगा, अगर माइनस है बाई में तब क्या होगा टेन 2a होगा। अब हाफ करेंगे तो यहाँ पे भी बाई 2 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा बाई, यहाँ तक क्लियर है, हाफ हो जाएगा इसका। अब आ जाइए साइन 2a हो गया, सबका हाफ कर दिए। एक और याद रखिएगा साइन 3a, किसका याद रखना है साइन 3a, और फिर cos 3a। ठीक है, उसके बाद फिर क्या टेन 3a, होने के लिए कॉट भी होता है बट जरूरत नहीं है, अगर 10 पता है तो कॉट भी बन जाएगा। अब यहाँ देखिए cos 3a का 4 cos qa माइनस 3 cos a, यानी 4 cos qa माइनस 3 cos a। ठीक है, तो इसका हम लोग लिखेंगे क्या चीज 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। क्लियर है, याद इसी को रखिए, खूब आएगा ये। और ये कैसे बनेगा, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ 3 है तो ये पावर क्या है 3 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ अगर 4 है तो इसका पावर क्या है 3 है। ये ध्यान रखिएगा कि पावर 3 है तो आगे 4 है, अगर इनटू में 3 है तो पावर 3 रहेगा, मतलब पावर कुछ नहीं होगा, तो ई याद रखना है। अब यहाँ आइए वही अप्रोच यहाँ भी लगाए हम, 3 है तो पावर 3 कर दिए हैं, सिर्फ साइन तो यहाँ कॉस था तो कॉस हुआ, साइन है तो क्या कर दिए साइन, 4 है तो पावर क्या किए क्यों किए हैं, बस यहाँ माइनस हो गया। क्लियर, तो जनरली बताए थे कि साइन वाला जितना होगा अधिकतर किस चीज में आएगा माइनस में, दिख भी रहा वहां भी था माइनस, यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस इसमें। अब आ जाओ टेन 3a, अब इसको हमको ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला होता है 3 10a माइनस 10 क्यूब a बाई 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a। ठीक है, साइन 3 में इसको हाफ ऑफ करने की जरूरत नहीं है, नहीं आता है। साइन 3a का इसको याद करो cos 3a, क्या लिखे हम 4 cos qa माइनस क्या 3 cos a। 3 है तो पावर नहीं होगा, यहाँ 4 है तो पावर कितना है, सेम अप्रोच यहाँ लगाए खाली उल्टा कर दिए। ठीक है, पहले 4 था तो बाद में क्या कर दिए 4, तो 4 cos 4 साइन कितना 4 साइन qa, और यहाँ क्या हो गया 3 साइन a। इसको याद रखिए, इसमें कैसे क्वेश्चन आएगा ये समझिएगा, तुमको लिख के देगा 3x माइनस
4x3। क्या लिख के देगा? बाहर में लिखा रहेगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। ठीक है, अब तुमको पकड़ना पड़ेगा कि कॉस लगाएं कि साइन लगाएं। लेट क्या करे? कॉस की साइन। तो ध्यान रखिएगा कि 4 माइनस में रहेगा तब साइन होगा, और 4 प्लस में है तब क्या लेट होगा? कॉस होगा। ठीक है, और यहां पे दिया रहेगा 3x माइनस, टेने वाला याद रखना है, 3x माइनस एक्स क्यूब। क्या लिखा रहेगा? 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब वहां पता रहेगा तब ना कि क्या ये फॉर्मूला होता है, तो तुरंत हम लेट करेंगे x इक्वल टू क्या चाहिए? टेन ए या टेन थीटा। और यहाँ ई टेन, 10 वाला में तुमको हिंट्स देगा कि सब 10 फॉर्म में है, बाहर में 10 है तो जनरली 10। अगर जैसे ही कॉस साइन आया, यहाँ पे अगर मान लीजिए 10 वाला फॉर्म छोड़ गए, ये सब फॉर्म आया, तब ध्यान फॉर्मूला रहना चाहिए।